हमें सिखाएं। हमारे डायरेक्टर प्लीज चेतन सर थोड़ी देर हमें कुछ सिखाएं। थैंक यू कोच, थैंक यू वेरी मच। सर को माइक देने से पहले मैं एक बात जरूर आपको कह दूं कि हम ऐसी जगह के लोग हैं जहां बारिश होती है तो हमारा घर छूता है। हमारा घर उन रास्तों पे है जहां पक्की सड़कें नहीं हैं। हमारा घर वहां है जहां लाइटें नहीं हैं। इन सब के बावजूद हम जिंदगी जी रहे हैं। आज थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी हो रही है, थोड़ी शायद गर्मी है, इसको परेशानी मत समझना। आज हमारी जिंदगी को बदलने वाले कुछ आपको सिखाने वाले हैं। इनका एक एक शब्द अनमोल है, इसलिए हर शब्द को बहुत ध्यान से सुनना। तो प्लीज। थैंक यू कोच, थैंक यू। आप सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। बिहार की इस पावन भूमि को नमस्कार। मेरे परिवार के हर सदस्य को नमस्कार। मेरे से छोटों को प्यार और मुझसे बड़ों को चरण स्पर्श। दोस्तों, अभी इस स्टेज पर बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को अपने दिल से बधाई देता हूं जिन्होंने अपने आप को साबित किया और स्टेज पर आकर सम्मान हासिल किया। भगवान हम सबको चैलेंज देता है। हम सबकी जिंदगी में चुनौतियां होती हैं, लेकिन वो लोग वाकई में ही बधाई के पात्र होते हैं जो इन चुनौतियों का स्वागत करते हैं, इनसे लड़ते हैं और अपने आप को उन लोगों की कतार में लाकर खड़ा कर देते हैं जिन्हें हम कामयाब लोग कहते हैं। दोस्तों, मैं ऐसे लोगों को सम्मान देने को क्यों कह रहा हूं? आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, यह क्षेत्र बिजनेस का हो, शिक्षा का हो, स्पोर्ट का हो या संगीत का हो, सिर्फ 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जो मिली हुई चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हैं और खुद को इस काबिल बनाते हैं कि हजारों लोग उनकी शान में खड़े हो जाते हैं, उनके लिए तालियां बजाते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ उन सभी लोगों को फिर से बधाई दीजिए जो इस स्टेज पर अपनी दावेदारी पर रख पाए। कई बार मैं सोचता हूं क्यों सिर्फ 5 से 10% लोग ही कामयाबी की दावेदारी रखते हैं? क्यों कुछ लोग ही सिर्फ कामयाबी की विरासत को हासिल कर पाते हैं? किस तरह से कामयाब लोग उन लोगों से अपने आप को अलग कर लेते हैं जो कामयाब नहीं हो पाते? आखिर क्या रहस्य है? मैंने जब भी लोगों से पूछा कि ये कामयाब लोग जो स्टेज पर आते हैं, जो गले में रिबन पहनते हैं, जो हाथों में ट्रॉफियां थामे हैं, जो हाथों में चेक थामे हैं, जो दावे कर रहे हैं कि हम विदेश यात्रा पे जाएंगे, ये किस तरह से और क्यों बाकी लोगों से अलग है? ज्यादातर लोग खुद को इस तरह के जवाब देते हैं कि ये भाग्यशाली हैं। ज्यादातर लोग खुद को ये कह के तसल्ली देते हैं कि मैं अगर उन हालातों में होता जिन हालातों में ये थे तो शायद मैं भी कामयाब हो जाता। जब वक्त का पहिया सीधा चलता है तो कोई भी स्टेज पे चढ़ जाता है। जब वक्त मेहरबान तो गधा पहलवान, और ना जाने क्या क्या वो बोल के खुद को समझाते हैं और खुद को संतोष देते हैं कि ये कामयाब लोग
सिर्फ भाग्य चक्र से यहां पहुंचे हैं, नहीं तो मुझ में कोई अलग बात नहीं, मैं भी पहुंच सकता था। मैं सिर्फ ऐसे लोगों को यह कहना चाहता हूं कि क्या इस तरह के उत्तर देने से वो कामयाब लोगों की कतार में खड़े हो जाएंगे? नहीं। इस तरह के जवाब उनको निराशा दे सकते हैं, इस तरह के जवाब उनको इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि वो हमेशा नाकामयाब रहेंगे। इस तरह के जवाब उन्हें एक ऐसे समुद्र में धकेल देंगे जिसका कोई छोर ही ना होगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाऊंगा जो आपको बताएगा कि उन कामयाब लोगों में ऐसा खास क्या था कि वो स्टेज पर आ गए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो करें तो वो सारे जवाब बेमानी हो जाएंगे और आप भी वहां से उठकर यहां पहुंच जाएंगे। आपके गलों में भी रिबन पहनाए जाएंगे, आपके हाथों में भी ट्रॉफियां होंगी, आपके सपने भी सच्चे होंगे जो आपने कभी देखे थे। तो क्या आप इस रहस्य को सुनना चाहेंगे? दोस्तों, अगर आप देखें कि कामयाब लोग नाकामयाब लोगों से किस तरह से अलग हैं, तो आप पाएंगे सिर्फ एक चीज को हम छोड़ दें तो हम सब एक जैसे हैं। वही 2 हाथ, 2 आंखें, 2 लात, वो शरीर, बाल, सब कुछ एक जैसा हम सबका। सिर्फ एक चीज भगवान ने सबको अलग अलग दी है और उस चीज का नाम है सोच। The most powerful thing in this world is thought. इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज अगर कुछ है तो वो है सोच। ये सोच है जो लोगों को अलग करती है। ये सोच है जो तय करती है कि आप वहां बैठेंगे कि यहां आएंगे। सबसे ताकतवर चीज सोच है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी घटित होता है, पहले वो आपकी सोच में घटित होता है, बाद में वो जमीनी हकीकत में कन्वर्ट होता है। आज आप जो कुछ भी हैं, जिस हालात में भी हैं, अपनी किसी सोच के तरीके की संतान है। आज आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सोचने के तरीके का नतीजा मात्र है। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी लेकिन ये सच है। ताजमहल सबसे पहले कहां निर्मित हुआ? आगरा में नहीं, उस आदमी की सोच में निर्मित हुआ जिसने उसे बनाने का ख्वाब देखा था। वो ताजमहल पहले किसी सोच में बन चुका था, बाद में किसी ने उस सोच को हकीकत में तब्दील करने के लिए कमर कसी और एक ऐसी खूबसूरत इमारत का निर्माण हुआ जो आज तक पूरे विश्व के 7 आश्चर्यों में अपनी जगह बना के बैठी है। ये सोच की ताकत है। आप सोच के देखिए, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग में पहले सोच में शादी करते हैं। आप अपनी सोच में एक सपना सजाते हैं कि मेरी शादी कैसी लड़की से होगी, किस तरह का मंडप होगा, किस तरह के इंतजाम होंगे, कौन लोग आएंगे, और फिर उस सोच को आप जमीनी हकीकत में बदलते हैं। यानी आपके जीवन में जो भी घटना होती है पहले आपके सोच में घटित होती है, फिर जमीनी हकीकत में आती है। आप कहेंगे कि ये सब बातें बताने का फायदा क्या है? अब मैं कुछ हैरान करने वाली बातें बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन में घटने वाली एक एक घटना सिर्फ आपके सोचने के एक तरीके का नतीजा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं, अभी आप हैरान नहीं हुए, अभी आगे की बात सुनिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अपने दोस्तों, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों का चुनाव खुद किया है,
अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन में आने वाली हर सुखी घटना या दुखी घटना का चुनाव आपने खुद किया है, अगर मैं आपसे कहूं आप दुखी हैं या सुखी हैं, आप गरीब हैं या अमीर हैं, ये भी आपने खुद किया है, आपके जीवन में होने वाली एक एक घटना के जिम्मेदार आप हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं यहां तक कि अगर आपको चोट लग जाती है, जिसे आप एक्सीडेंट का नाम देते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर आप बीमार हो जाते हैं, वो घटना भी आपके सोचने का नतीजा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप यकीन नहीं करेंगे। आप कहेंगे ये क्या बकवास है, भला मैं क्यों चाहूंगा कि मैं दुखी हो जाऊं, भला मैं क्यों चाहूंगा कि मैं बीमार हो जाऊं, भला मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मुझे चोट लग जाए, मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, भला मैं क्यों चाहूंगा? वाकई में ये पहली नजर में बकवास लगती है, लेकिन दोस्तों ये सच है कि आपके जीवन में होने वाली एक एक घटना हमारे सोचने के एक पैटर्न की संतान है। आप चाहें तो सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। शायद आप अभी मेरी बात सुनकर हैरान नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आपको आज अभी इस स्टेज पर यह साबित करूंगा कि जो मैं कह रहा हूं वो 100% सच है। आपको शायद मालूम नहीं, उस ऊपर वाले पर्वतदिगार ने, उस भगवान ने हमें एक बहुत ही ताकतवर चीज दी है, सोच। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसकी ताकत से अनजान हैं और ज्यादातर इस सोच का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। ज्यादातर इस सोच का इस्तेमाल कुछ इस ढंग से होता है कि हमारे जीवन में जो खूबसूरत होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाऊंगा आपके लिए, आज मैं एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाऊंगा कि आज से आप सजग हो जाएंगे, विजिलेंट हो जाएंगे कि अपने इस शस्त्र का, अपनी सोच का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि आगे का जीवन बड़ा सुखमय हो जाए, आगे का जीवन वैसे ही चले जैसा आप चाहते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपके जीवन में घटने वाली हर घटना आपकी सोच का नतीजा है। क्या आप सुनने को तैयार हैं? सुनिएगा, ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जिससे आज से पहले आप बेखबर थे, अनजान थे। हम बचपन से बड़े होने तक बहुत कुछ सीखते आए हैं, बहुत कुछ। हमारी परवरिश ने हमें बड़ा कुछ सिखाया है। हमारी परवरिश में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रोल अदा किए हैं। हमारी परवरिश में शामिल थी हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारा स्कूल, हमारा समाज, हमारे डॉक्टर। इन सब ने मिलकर हमारी सोच का निर्माण किया है। और जब हम बड़े हुए, हमने खूबसूरत बातों के साथ साथ कुछ खराब चीजें भी सीखी। हमने खुश होना सीखा, हमने दया करना सीखा, हमने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीखा, लेकिन साथ साथ हमने गुस्सा करना भी सीखा। हमने अहंकार भी सीखा, हमने अभिमान भी सीखा, हमने लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना भी सीखा, हमने मारना भी सीखा, हमने पीटना भी सीखा, हमने बेईमानी भी सीखी, हमने झूठ बोलना भी सीखा। यकीन मानिए दोस्तों, जो आपने खूबसूरत सीखा, उस सोचने के तरीके ने आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाया है। लेकिन जो आपने बुरा सीखा, उसने आपकी जिंदगी को बदतर भी बनाया है। विज्ञान ये है कि जब भी आप गुस्सा करेंगे, जब भी आप अहंकार करेंगे, जब भी आप किसी को गाली देंगे, जब भी किसी के लिए मन में विकार लाएंगे, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, तो आपके मस्तिष्क में कुछ इस तरह की क्रियाएं होंगी, इस तरह के विकार जागेंगे, जिससे आप तरह तरह की बीमारियों को इनवाइट करेंगे। आपके शरीर में होने वाली एक एक बीमारी आपके सोचने के तरीके से जुड़ी हुई है।
अगर आप किसी को गुस्सा करते हैं तो आपके मन में द्वेष आता है, गुस्सा आता है, जिससे तरह तरह के केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रियाएं आपके शरीर के अंदर होती हैं।